तो भाई ये वाला जो अध्याय है ये है आपका उपधातु। ठीक है, उपधातु के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जो धातु ना हो किंतु जिसका व्यवहार धातुओं के समान ही हो उसे उपधातु कहा जाता है। जो धातु नहीं है परंतु उसका कार्य करने का तरीका बिल्कुल धातु के समान है, इसलिए उसे जो है उपधातु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, परंतु ये धातु नहीं होती। शरीर में उपस्थित धातुओं के अतिरिक्त ऐसे भाव विशेष जिनका प्रत्यक्ष संबंध धातुओं से है, यानी कि इनका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो धातुओं से है। ठीक है, और धातुओं का किससे? आहार से। ठीक है, धातुओं का आहार से, पर इनका धातुओं से है। ठीक है, शरीर में उपस्थित धातुओं के अतिरिक्त ऐसे भाव विशेष जिनका प्रत्यक्ष संबंध धातुओं से है किंतु उन्हें धातु की संज्ञा नहीं दी गई, ये मुख्य रूप से धातुओं से उत्पन्न होते हैं। इनको धातु नहीं कहा गया क्योंकि ये धातुओं से उत्पन्न है। जिन्हें हमने धातुओं की संज्ञा दी उनसे ये उत्पन्न है, इसलिए इन्हें धातु नहीं कहा गया, इन्हें उपधातु कहा गया। धातुएं शरीर का धारण व पोषण करती हैं परंतु उपधातुएं मात्र शरीर का धारण करती हैं। ठीक है, धातु क्या होता है भाई? धातु में जो है गति होती है। जो धातुएं होती हैं इनमें क्या है? विशेष रूप से गति होती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं। ठीक है भाई, स्रोतसों में क्या है? धातु जाई तो नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान में। ठीक है, इनकी उत्पत्ति भी स्रोतसों के माध्यम से हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि धातुएं जो हैं इनमें गति होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं। परंतु जो उपधातु होती है उसके पास कोई गति नहीं होती। ठीक है, वो स्थिर है। धातु के सार सूक्ष्म भाग से उत्तर धातु व उपधातु की उत्पत्ति होती है। जब आपका दो भाग बने थे, सार और किट, सार में जो है स्थूल भाग था, सूक्ष्म भाग था। स्थूल भाग जो है धातु थी, सूक्ष्म भाग में उपधातु और उत्तर धातु थी। उत्तर धातु मतलब बाद की धातु। ठीक है, और उपधातु मतलब कि जो सिर्फ धारण कर रही है शरीर का। ठीक है, धातु जैसी है परंतु धातु नहीं है। तो इसमें क्या है? आपका धातु जो होती है उसके पास स्वतंत्र अग्नि होती है। धातु की अपनी अग्नि होती है भाई, सबकी अपनी अग्नि है। रस अग्नि है, रक्त अग्नि है, मांस अग्नि है, मेद अग्नि है, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि, शुक्र अग्नि। ठीक है, धातु के पास स्वतंत्र अग्नि होती है परंतु उपधातु जो है उसके पास नहीं होती। उपधातु के पास अपनी कोई स्वतंत्र अग्नि नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्तन्य अग्नि, आर्तव अग्नि, ये चीजें नहीं है। ठीक है, उपधातु के पास अपनी स्वतंत्र अग्नि नहीं होती है। धातु एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। मान लो रक्त में विकृति आ जाए तो मांस भी प्रभावित हो जाएगा। जितनी भी उसके बाद की धातु है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वे सभी जो है प्रभावित हो जाएंगी। उनकी उत्पत्ति में व उनके पोषण में जो है अंतर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि धातु एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित होने की वजह से जो है एक दूसरे से प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, परंतु उपधातु जो है सिर्फ अपनी धातु से ही प्रभावित होती है और किसी चीज से नहीं, अन्य धातुओं से ये प्रभावित नहीं होती। ये सिर्फ अपनी धातु से प्रभावित होती है। अपनी धातु मतलब जिससे ये उत्पन्न हुई है। जैसे कि रस से जो है आपका स्तन्य और आर्तव उत्पन्न हुए, तो स्तन्य और आर्तव को प्रभावित करने के लिए रस में विकृति आना जरूरी है। यदि मांस में विकृति है, मेद में विकृति है, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? धातु दूषित होती हैं व उपधातु भी दूषित होती हैं। तो इस क्राइटेरिया के अनुसार आप इसको दूष्य कह सकते हो क्योंकि ये दूषित होती हैं दोषों के द्वारा। ठीक है, इट क्लियरली मीन उपधातु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है बल्कि ये जो है धातुओं पर आश्रित हैं। ठीक है, ये अपनी धातु पर आश्रित है। इनका स्वतंत्र कोई अपना स्वतंत्र वो नहीं है अस्तित्व, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये धातुओं पर, अपनी धातुओं पर आश्रित है। ठीक है, अब धातु रस की जो उपधातु है वो स्तन्य और आर्तव है। रक्त की उपधातु कंडरा और सिरा है। मांस की उपधातु वसा और षड त्वचा है और मेद की उपधातु स्नायु है। ठीक है, ये सारी इनकी उपधातु हैं, धातु और उपधातु। ठीक है, इसके बाद क्या है? स्तन्य उपधातु। सबसे पहली उपधातु जो है हम पढ़ेंगे स्तन्य उपधातु। स्तन्य जो है, स्तन्य में जो स्तन धातु है, स्तन धातु में अच प्रत्यय लगाकर जो है स्तन्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्त्री का उरु प्रदेश, ऊपर वाला रेशम, स्त्री का उरु प्रदेश। स्तन धातु में अच प्रत्यय लगाकर स्तन्य की उत्पत्ति होती है। इसका जो मतलब होता है स्त्री का उरु प्रदेश होता है। स्तनजन्य रोग। ठीक है, स्तनों में किस प्रकार के रोग होते हैं? जो कन्याएं होती हैं कुंवारी, जो कन्याएं हैं कुंवारी हैं, ठीक है, इनके स्तनों की जो धमनियां होती हैं वे बहुत ज्यादा संकुचित होती हैं। छोटा मार्ग होता है उनका, बहुत पतले पतले मार्ग होते हैं, चैनल्स होते हैं, पैसेज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दोष इसमें एंटर नहीं कर पाते व उन्हें स्तन्यजन्य रोग नहीं होते। जो कुंवारी हैं, कन्याएं हैं, उनके जो स्तन है, उनकी जो धमनियाएं हैं, उनकी धमनियों में जो है जो मार्ग है वो बहुत संकुचित है। ठीक है,
बहुत संकुचित है, पतला है, छोटा है, जिसकी वजह से दोष उसमें घुस नहीं पाते। दोष की एंट्री ना होने की वजह से जो है उसमें आसानी से रोग नहीं होते, कन्याओं को स्तनजन्य रोग नहीं होते। ठीक है। जब गर्भिणियां जो कन्याएं जो होती हैं उनमें जो स्तन होते हैं, स्तन उनके स्तनों में जो धमनियां हैं उनके मार्ग अति संकुचित हैं। संकुचित मतलब बहुत छोटे छोटे, पतले पतले, संकुचित हैं, बहुत पतले, जिसकी वजह से उनमें दोष घुस नहीं पाते। दोष घुसेंगे तो धातु को दूषित करेंगे, दोष घुसेंगे तो धातु को दूषित करेंगे, धातु दूषित होगी तो रोग उत्पत्ति होगी। दोष घुस नहीं पा रहे, धातु दूषित नहीं हो रही, तो जो कुंवारी कन्याएं हैं इनमें स्तनजन्य रोग नहीं होते। ठीक है। स्तनजन्य रोग होते हैं गर्भिणियों में। गर्भिणियों जो होती हैं, गर्भिणियां, इनके जो स्तंभ होते हैं, स्तन होते हैं, उनकी जो धमनियां हैं उनके मार्ग विस्तृत हो जाते हैं, मोटे मोटे। प्रेगनेंसी के बाद हाँ, मिल्क रिजेक्शन होता है। हाँ। तो जो आपकी धमनियां हैं, किसकी, गर्भिणियों के स्तनों में जो धमनियां हैं उनके मार्ग विस्तृत होते हैं, जिसकी वजह से उनमें दोष घुस पाते हैं, स्तनजन्य रोग हैं वे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। स्तनजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। दुग्ध निशारण कारण, ठीक है, यानी कि दूध कब निकलता है स्त्री का, जब संतान उसे स्पर्श करे। जब संतान का स्पर्श प्राप्त होता है शुरुआत में, जो आपकी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको जब उसकी संतान स्पर्श करती है तो दूध जो है निकलने लगता है। बच्चे को देखने पर, बच्चे का स्मरण कर, अपने बच्चे को जब याद करती है तो आने लगता है दूध उसको। ठीक है। बच्चा गोद में लेने से, ठीक है, बच्चे द्वारा स्तनों का स्पर्श करने पर, ठीक है, और इसके अलावा बच्चे की आवाज से भी। ठीक। पुरुष के शुक्र की भांति, जैसे पुरुष का शुक्र होता है, ठीक है, पुरुष के शुक्र की भांति स्त्री का स्तन्य भी सर्व शरीर व्याप्त है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। वह यह सारे शरीर से निचुड़कर स्तनों में आ जाता है, वह स्त्रवित होता है। जैसे शुक्र पुरुष में जो है सर्व शरीर व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है, जो आपका स्तन्य है, स्तन्य जो है सर्व शरीर से निचोड़कर जो है स्तनों में आ जाता है। ठीक है। और जो दूध है उसकी प्रवृत्ति होती है। स्तन्य का स्थान, स्तन्य के स्थान की बात करें तो जैसे शुक्र सर्व शरीर व्याप्त है, उसी प्रकार जो है स्तन्य जो है सर्व शरीर व्याप्त है। और ये प्रसाद है किसका, रस धातु का, रस धातु का प्रसाद अंश है। ठीक है। रस की उपधातु है ना ये। ठीक है। और जो प्रसाद भाग है उससे बना हुआ है, इसलिए इसे रस का प्रसाद कहते हैं। इसके बाद क्या है, स्तनों से निकलने वाला द्रव्य जो शिशुओं को जीवन प्रदान करता है उसे हम स्तन्य कहते हैं। स्त्रियों के स्तनों से निकलने वाला द्रव्य जो शिशुओं का जीवन है, शिशुओं को जीवन देता है, उसे स्तन्य कहते हैं। यह जीवन देने वाला है, ग्रहणकारी है। ठीक है। न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है। उसकी बॉडी ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा साथ में है, ठीक है, हर जो दूध होता है, दूध जो है ये जन्म साथ में माना गया, मतलब कि ये जो है बचपन से ही सभी की प्रवृत्ति होती है, दूध नुकसान नहीं करता है। ठीक है। तो ये साथ में है, सनिग्ध है, सनिग्ध चिकना है। ठीक है। रक्त पित्त में नस्य व नेत्रशूल में तर्पण करना जो स्त्री के दूध से बहुत बेहतरीन बताया गया है। अगर आपको रक्त पित्त हो रहा है, हाँ, आपको जब रक्त पित्त हुआ है या नेत्रशूल हो रहा है तो उस केस में आप किसी स्त्री के दूध से यदि नसें या आंखों का तर्पण करते हैं तो वो बहुत लाभकारी माना गया है। ठीक है। मात्र दूध के अभाव में यदि किसी मां के दूध आना बंद हो जाए, यदि किसी मां के दूध आना बंद हो जाए तो ऐसे केस में बच्चे को जो है बकरी और गाय का दूध देने प्रावधान है। ठीक है। जब किसी मां के दूध आना बंद हो जाता है मात्र दुग्ध के अभाव में, ठीक है, जब मां का दूध ना आए या बच्चा जो है अज्ञात हो जाए, ठीक है, उसमें क्या है, बच्चा जो है उसकी मां नहीं पता, ठीक है, या मां मर गई है जन्म देने के बाद, तो ऐसे केस में जब मां के दूध का अभाव होता है तो जो आचार्य हैं वे कहते हैं कि आप बकरी का या गाय का दूध जो है बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो है मां के दूध के समान ही गुण पाए जाते हैं। कभी कभी मां का दूध जो है आना बंद हो जाता है जल्दी, तो उसे बच्चे को जो है बकरी का दूध पिलाया जाता है या गाय का दूध पिलाया जाता है, साहिवाल वगैरह। ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या है, प्योरिटी मेजर की यदि आप बात करो कि शुद्धता कैसे पता करें, तो इसमें क्या है, जब आप इस दूध को पानी में डालेंगे, स्त्री के दूध को पानी में डालेंगे तो वह जो है पानी का रूप धारण कर लेता है। यह वर्ण में श्वेत होता है, दिखने में सफेद रंग का है। यह स्वाद में मधुर होता है, मीठा होता है, विकृति वर्ण रहित होता है। इसका कलर जो है एकदम बढ़िया होता है, सफेद होता है, ऐसा नहीं होता कि पीला है या बैंगनी है, विकृत वर्ण नहीं होता इसका। ठीक है।
हाँ, और अगर ये सारे मेजर्स कंप्लीट कर रहा है कोई दूध तो मतलब समझ जाओ वो प्योर और गुड मिल्क है, यानी माँ को जो है किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है दूषित दुग्ध। दूषित दुग्ध मतलब माँ को कोई रोग हो गया है तो उसकी वजह से जो दूध है वो दूषित हुआ है। दूषित होने के बाद जो है उसकी पहचान कैसे है, यदि वह वात से दूषित है तो उसका जो स्वाद है वह कसाय हो जाएगा और पानी पर वह दूध तैरता है, पानी पर वो दूध तैरता है। ठीक है, यदि वह पित्त से दूषित होता है तो वह अम्ल व कटु स्वाद का होता है चखने में, वह पानी को पीले रंग की रेखाएं उत्पन्न करता है। पानी में जब डाला जाए तो पीले रंग की रेखाएं पानी पे बनने लगती हैं। इसके बाद क्या है, यदि कफ से कोई दूध जो है दूषित होता है तो वह गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, वह पात्र के जो आपका बर्तन है उसके तल में बैठ जाता है। इसके बाद क्या है कि आपका जो दूध है, जो स्तन्य है वो दूषित कैसे होता है, जब माता जो है शारीरिक चिंता करती है या शोक करती है या क्रोध करती है अत्यधिक, या मानसिक अभिघात होते हैं, उसको तुम बार बार शौक दे रहे हो, नई नई बातें पता चल रही हैं, वो एकदम शौक हो रही है। ठीक है, तो जो है उसका स्तन्य जो होता है वो दूषित हो जाता है। स्तन्य वृद्धि के लक्षण, यदि समप्रमाण से अधिक हो जाए स्तन्य तो क्या लक्षण देखने को दिखते हैं, जो स्तन होते हैं वे उनमें स्थूलता आ जाती है, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है अति दुग्ध प्रवृत्ति। ठीक है, जो दुग्ध है वो जो है ज्यादा निकलता है। ठीक है, समप्रमाण से अधिक दूध जो है निकलता है। इसके अलावा स्तनों में सुई चुभने की सी पीड़ा जो स्त्री है उसको महसूस होती है। इसके बाद क्या है, यदि स्तन्य जो है स्तन्य का क्षय हो जाए तो उसके इसमें जो है माँ के क्रोध शोक आदि से जो है शिशु में जब प्रीति ना हो माँ को, ठीक है, तो इन कारणों से क्या होता है दूध नष्ट होने लगता है। और जब दूध नष्ट होने लगता है तो जो स्त्री के स्तन है वे ढीले हो जाते हैं, ढीले पड़कर उन पे झुर्रियां सी आ जाती हैं। ठीक है, वह उनमें दूध का अभाव हो जाता है, वे अपने समप्रमाण से कम निकलते हैं, अल्प मात्रा में उनकी प्रवृत्ति होती है। सुन, इसके बाद क्या है, यदि इसके प्रमाण की बात करें तो 2 अंजलि है। ठीक है, इसके बाद भाई अगली धातु के ऊपर चलते हैं। अगली धातु क्या है, आर्तव। ठीक है, ये भी जो है रस की उपधातु है। ठीक, ये भी जो है रस की उपधातु है, ये भी रस के जो प्रसाद सार सूक्ष्म अंश है उससे बनता है। ठीक है, 1 महीने में आहार रस से पुरुषों में शुक्र की उत्पत्ति होती है व स्त्रियों में आर्तव की उत्पत्ति होती है। रक्त के साथ हर महीने 3 से 5 दिन तक योनि द्वार से जो स्त्रवित होता है उसे आर्तव कहते हैं। ठीक है, आर्तव किसे कहते हैं, जो रक्त के साथ हर महीने 3 से 5 दिन तक योनि द्वार से स्त्रवित होता है उसे आर्तव कहते हैं। ठीक है, रस से ही स्त्री में रज संज्ञक रक्त, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहा जाता है, प्रवर्तित होता है। ठीक है, रस धातु से ही बनता है रज संज्ञक रक्त। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को क्या कहते हैं, रज संज्ञक रक्त। ठीक है, जो है रस से ही बनता है। इसके अलावा जो है जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपकी 12 की उम्र में शुरू हो जाती है और इसके अलावा 50 की उम्र में जो है लगभग रुक जाती है। इसके बाद क्या है, आर्तव को ही मेंस्ट्रुअल ब्लड कहा गया है। ठीक है, यहां पे अभी आर्तव को मेंस्ट्रुअल ब्लड कहा गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जो असल में मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो आपका रजपुष्प है। रजपुष्प उसे कहा जाता है जो हर महीने 3 से 5 दिन तक योनि मार्ग से बाहर आता है रक्त के साथ। और जो आर्तव है वो आपका जो गर्भधान में सहायक होता है, जो गर्भधान कराता है, वो आर्तव है। 2 चीज। तो इसमें क्या है, आर्तव को मेंस्ट्रुअल ब्लड कहा जाता है, परंतु वो होता नहीं है। असल में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो आपका रजपुष्प होता है और आर्तव जो है वो ओवम है जो आपके गर्भधान में सहायक है। इसके बाद शुद्ध आर्तव के क्या लक्षण होते हैं, भाई 2 तरीके से बता देता हूं। पहला है गुंजा फल के समान वर्ण वाला होता है, पदम के वर्ण वाला होता है, इंद्रगोप के वर्ण के समान होता है, महावर के वर्ण के समान होता है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा जो आपके शुद्ध आर्तव है उसमें आप लिख सकते हो कि जो खरगोश के रक्त के समान वर्ण वाला हो, ठीक है, लाक्षारस जैसा हो, जिसके कपड़े से छूने पे कपड़े पे किसी प्रकार का दाग ना लगे, ठीक है, जो कपड़े को वस्त्र को जो है रंजित ना करता हो, ऐसे आर्तव को जो है शुद्ध आर्तव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आर्तव जो होता है वो आपका आग्नेय स्वभाव का होता है। आर्तव जो है आग्नेय स्वभाव का है। शुक्र जो है सौम्य स्वभाव का है और गर्भ जो होता है वो आग्नेय सौम्य होता है। ठीक है, ये सम होता है, ये आग्नेय सौम्य। गर्भ की जो प्रवृत्ति है वो आपकी आग्नेय सौम्य प्रकार की होती है, स्वभाव वाली। ठीक है, जब स्त्री गर्भ ग्रहण करती है या करने की अवस्था में होती है, जब स्त्री गर्भ ग्रहण करती है या उसका जो फर्टिलाइजेशन होके जो होता है तो गर्भ ग्रहण करती है या फिर करने की अवस्था में होती है, यानी कि वो ओवुलेटरी फेज चल रहा है, ठीक है, तो उस काल को जो है ऋतुकाल कहा जाता है। ठीक, आर्तव जो होता है ये गर्भधान में सहायक है, वह गर्भ के लक्षणों को उत्पन्न करता है। आर्तव जो है गर्भधान में सहायक है, ये गर्भ के लक्षणों को उत्पन्न करता है, ये ही अंतपुष्प है।
ठीक है। इसके बाद क्या है, आर्तव जो है दो प्रकार का है, एक है शुद्ध आर्तव, दूसरा है अशुद्ध आर्तव। शुद्ध आर्तव, अशुद्ध आर्तव। शुद्ध आर्तव क्या है, स्त्री पुरुष समागम के समय निकलने वाला जो आर्तव है, ठीक है, वो आपका जो गर्भधान में सहायक है या भाग ले रहा है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध आर्तव। ठीक है, जो स्त्री पुरुष के समागम के समय निकलने वाला आर्तव जो गर्भधान में सहभागी है या भाग लेने वाला है उसे जो है शुद्ध आर्तव कहते हैं, ओवम कह सकते हो। अशुद्ध आर्तव क्या है, 3 से 5 दिन तक निकलने वाला, 3 से 5 दिन तक निकलने वाला जो गर्भाशय की शुद्धि करता है, ठीक है, जो गर्भाशय को साफ करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियल जो लेनिंग्स हैं उनके ब्रेकडाउन पे जो आपका फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, रक्त के साथ, उसी को जो है आपका अशुद्ध आर्तव कहते हैं। ये जो है गर्भधान के गर्भाशय है, गर्भाशय की शुद्धि करता है, गर्भाशय की शुद्धि करता है, ठीक है। आर्तव है स्रोतस क्या है, पहला है गर्भाशय, गर्भाशय में तो हो गई, ठीक है। दूसरा है आर्तववाही धमनी मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आर्तववाही धमनी और गर्भाशय ये जो है आर्तव है स्रोतस हैं। इसके बाद आर्तव क्षय के लक्षण, जब आर्तव का क्षय हो जाए तो क्या होगा, जो रज है उसका जो स्त्राव है वो नहीं होता या अल्प मात्रा में होता है, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है या तो आता ही नहीं है या फिर कम मात्रा में आता है, ठीक है। और योनि में जो है वेदना होती है, दर्द होता है काफी, ठीक। इसके बाद जो आर्तव वृद्धि के लक्षण की यदि मैं बात करूं तो जो रज पुष्प है, जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, वो आपका अति प्रवृत्ति होती है, वो ज्यादा आता है, नॉर्मल मात्रा से ज्यादा वो निकलता है। और इसके अलावा अंगमर्द होता है, ठीक है। अंगमर्द मतलब कि पूरे शरीर में जो है जकड़ जाने की सी पीड़ा, सर्व शरीर में पीड़ा, ठीक है। इसके बाद उस स्त्री में जो है दौर्बल्य आ जाता है क्योंकि भाई रक्त ज्यादा आ रहा है, ठीक है, हाँ। और आपका जो दौर्बल्य होता है उसके अलावा रक्त गुल्म हो जाता है उसे। जो आर्तव है इसका प्रमाण 4 अंजलि है, ठीक है, 4 अंजलि। अब भाई अगली जो उपधातु है वो है आपकी त्वचा उपधातु, ठीक है। ये क्या है, मांस धातु की उपधातु वसा व षड त्वचा है, षड त्वचा मतलब कि 6 त्वचा, ठीक है। मांस धातु की उपधातु वसा व षड त्वचा है, वसा को कोरिलेट कर लो फैट से, और षड त्वचा, ठीक है। मांस धातु की उपधातु वसा और षड त्वचा है, ठीक है। संपूर्ण शरीर पर आवृत करती है, कौन, त्वचा, पूरे शरीर पे फैली हुई है, पूरे शरीर को ढक रखा है त्वचा ने वस्त्र की तरह, ठीक है, आवृत कर रखा है, ठीक है। त्वचा जो है स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान है, इसी के अंदर जो स्पर्श इंद्रिय आपकी वास करती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, शीत, उष्ण, लघु, गुरु, कठोर, ठीक है, मुलायम, ठीक है, ये सारे जो टच हैं, ये सारे जो टच हैं, ठीक है, इन सभी स्पर्शों का ज्ञान कराती है कौन, त्वचा, ठीक है। यह पंच भौतिक होती है परंतु इसमें वायु महाभूत प्रधान होती है, ठीक है। त्वचा में बनी 5 महाभूत से है परंतु वायु प्रधान है, इसीलिए स्पर्श को ग्रहण कर पा रही है क्योंकि वायु का ही गुण जो है वो स्पर्श है। इसके बाद क्या है, पंच महाभूतात्मक देह पर रक्त के परिपाक होते होते सप्त त्वचाओं का निर्माण होता है, ठीक है। जो अलग अलग आचार्य हैं अलग अलग बोलिए भाई, इनकी संख्या, किसी ने 6 बोली है, किसी ने 7 बोली। तो जो आपके पंच महाभूतात्मक देह है, 5 महाभूत से बना हुआ देह है, इसमें जब आपका रक्त जो है परिपाक होता है, रक्त के पाक होने पे जो है आपकी 7 त्वचाओं की उत्पत्ति होती है, 7 त्वचाएं बनती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार की त्वचा है, ठीक है। पहली है अवभासनी, ये सबसे बाहर वाली त्वचा है जो सबसे बाहर दिख रही है, ठीक है, अवभासनी, ठीक है। ये जो है वर्ण को प्रकाशित करती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वर्ण को प्रकाशित करती है, 5 प्रकार की छाया को भी प्रकाशित करती है। ये चावल के 18वें भाग बराबर मोटी है, चावल के 18वें भाग बराबर, चावल का भी 18वां हिस्सा, इतनी मोटी है, ठीक है। दूसरी है लोहिता, ये चावल के 16वें भाग बराबर मोटी होती है, ठीक है। इसमें जो है तिलकालिक, ठीक है, और व्यंग आदि रोग हो जाते हैं, ये चीज अलग है, ये सेकंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी फिलहाल तुम्हारी मोटाई जरूरी है कि मोटाई कितनी होती है किसकी, ठीक है। इसके बाद क्या है, तीसरी है श्वेता, श्वेता जो है चावल के 12वें भाग बराबर मोटी है, श्वेता जो है आपकी चावल के 12वें भाग बराबर मोटी है, ठीक है। इसमें मस्सा आदि रोग होते हैं। इसके अलावा क्या है, ताम्रा, ताम्रा जो है चावल के 8वें भाग बराबर मोटी है, ताम्रा जो है चावल के 8वें भाग बराबर मोटी है, इसमें क्लास, कुष्ठ आदि रोग होते हैं। इसके बाद है वेदनी, वेदनी जो है ये आपके चावल के 5वें हिस्से के बराबर है, ठीक है, और इसमें कुष्ठ विसर्प आदि रोग होते हैं। वेदनी चावल के 5वें हिस्से के बराबर होती है और इसमें कुष्ठ विसर्प आदि रोग होते हैं। उसके बाद है छठी रोहिणी, रोहिणी क्या है, चावल की मोटाई के बराबर होती है, इसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड इत्यादि रोग होते हैं, ठीक है। चावल के मोटाई के बराबर कौन है, रोहिणी। और दूसरी है मांसधरा यानी 7वें नंबर की,
ये जो है 2 चावल की मोटाई के बराबर होती है, इसमें भगंदर, ठीक है, और अर्श वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो 7 त्वचा और इनकी मोटाई तुम्हारे लिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से जरूरी है भाई, ठीक है। अब भासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, ठीक है, वेदनी, रोहिणी, मासधरा। मोटाई जो नाप रहे हो किधर से